Yes guys, so we are going to start with cost center, new topic. Cost center is all about सैलरी पेमेंट कैसे करते हैं. अभी हम लोग जब भी सैलरी पेमेंट करते तो यूजुअली सैलरी अकाउंट और नीचे बैंक या तो कैश हम लोग ले लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकली सैलरी निखिल को जाती है, निखिल एडमिन डिपार्टमेंट में. प्रैक्टिकली सैलरी निखिल जैन और निखिल सोलंकी दोनों को जाती है, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं. अब किस डिपार्टमेंट के निखिल को सैलरी दी वो सब कैसे क्लियर करेंगे, तो कॉस्ट सेंटर उसका मेन मकसद है. कॉस्ट सेंटर बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा नहीं, ये बेनिफिट है. तो जो बाकी लोगों का प्रॉब्लम था कि मेरे पास 100 स्टाफ है, 100 स्टाफ के लेजर क्रिएट करूंगा तो बैलेंस शीट भर जाएगी मेरी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ये एक ही लेजर सैलरी अकाउंट को ही इफेक्ट करता है, इसका बेनिफिट है. सो वे आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर कॉस्ट सेंटर मेथड 1. अच्छा, मेथड 1 के लिए गाइज मैंने यहाँ पे कुछ ओपन रखा है, मैं बताता हूँ. येस गाइज, सो आप लोग देख सकते हो अभी सामने कॉस्ट सेंटर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सेल्समैन है साउथ जोन का, सेल्समैन है नॉर्थ जोन का. अब आप बोलोगे सर यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, तो नीचे एक और एग्जांपल एडमिन वाला दिया है जिसमें अकाउंटेंट राहुल है, असिस्टेंट अकाउंटेंट रिंकी है. ओके, मैं ऐसे बोल सकता हूँ इन सब के साथ मैंने काम किया है प्रैक्टिकली, और वही नाम इस शीट में मैंने डाले हैं. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे F11 प्रेस करते हैं और निखिल सॉफ्टवेयर में जाता हूँ, एनेबल कॉस्ट सेंटर येस करता हूँ यहाँ पे, और कंट्रोल A बटन दबा के एक्सेप्ट करते हैं. गाइज ये स्टेप नोट करके रखना. अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं क्रिएट के अंदर. क्रिएट के अंदर शो मोर करके फीचर को ऑन करके रखो तो सारे ऑप्शंस दिखते हैं. मेथड 1 में हम लोग कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के अंदर काम करेंगे. पहले हमको क्या बोला है बनाने, पहले हमको बोला है कॉस्ट कैटेगरी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो हम भी कॉस्ट कैटेगरी में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट अंडर एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स. येस, नॉन रेवेन्यू आइटम्स नो. नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. अब एस्केप करके यहाँ से बाहर आते हैं और हम लोग जाएंगे कॉस्ट सेंटर में. अब कॉस्ट सेंटर में मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास है सेल्स मैन साउथ जोन. एंटर. सेल्समैन साउथ जोन हो गया, सेल्समैन नॉर्थ जोन बना रहा हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ. अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम लोग बैक स्पेस करते हैं, स्पेस बटन दबाते हैं, लिस्ट ओपन हो जाएगा. एडमिन है मार्केटिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सीनियर सुपरवाइज़र बना देता हूँ अंडर प्राइमरी, एक्सेप्ट. फिर उसके अंदर जूनियर सुपरवाइज़र एक्सेप्ट. फिर बैक स्पेस, स्पेस बटन, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और यहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर अकाउंटेंट राहुल, नाम तो सुना होगा, और असिस्टेंट अकाउंटेंट रिंकी. अगेन एक्सेप्ट गाइज. ओके, प्लीज़ बेयर विथ मी द स्पेलिंग्स बिकॉज मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा ख़राब है, सो वो मिस टाइप हो रहा है उसमें. यप, ये दोनों चीज़ें हमने कर दिए. अब हमको बताया गया है कि अब आप 30,000 सैलरी अलग अलग डिपार्टमेंट को पे करिए, वो भी 2 जैन को 2022. ओके, हम लोग आ जाते हैं पेमेंट में, एंटर. पेमेंट के अंदर हम लोग F5 बटन फॉर पेमेंट, F2 बटन फॉर डेट, 2 जैन, एंटर. कॉस्ट सेंटर क्लास आ गया. क्लास तो हमको कुछ बताया नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट को पे करने बोले हैं तो हम सैलरी में जाते हैं. अब जैसे ही सैलरी हम लोग लेते हैं तो वो इफेक्ट आता है कि नहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ. अगर नहीं आएगा तो क्या करना है वो भी. एंटर करके आगे बढ़ता हूँ, 30,000 रुपया पेमेंट करते हैं यहाँ पे. एंटर करके आगे बढ़ता हूँ तो देखो ये ऑटोमेटिकली मुझे बता देगा कॉस्ट कैटेगरी किसको पे कर रहे हो भाई, तो मैं बोलता हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पे कर रहा हूँ. उसमें किसको पे कर रहे हो, तो नॉर्थ जोन को पे कर रहा हूँ. कितना पे कर रहे हो, 15,000 पे कर रहे हो. अगेन साउथ जोन को कितना, 15,000 पे कर रहे हो. चलो ये तो आ गया, बट अगर किसी के कंप्यूटर में नहीं आया तो सर हम लोग क्या करेंगे,
तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सैलरी अकाउंट पे कंट्रोल प्लस एंटर करके उसको ओपन करो, बाजू में कंट्रोल आई करके मोर डिटेल्स में जाओ, मोर डिटेल के अंदर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, देखो ये फीचर येस है, तो इस फीचर को आपको क्या करना है, येस करना है, अगर नो है तो फिर कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट, तो ये आपका सेटिंग आ जाएगा। और एंटर करके भाई अभी मार्केटिंग को सैलरी दी है तो कैसे देंगे, तो हम लोग भाई बैंक तो दिया नहीं है तो कैश ही देते, चेक नंबर नहीं है इसके लिए, नरेशन में मेंशन कर देते बीन सैलरी पेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट equally as on 2nd Jan 2022। डन गाइस, एक्सेप्ट। अब गाइस हम लोग करने वाले हैं सेकेंड मेथड, तो मैं यहाँ से बाहर आता हूँ। सेकेंड मेथड के लिए क्या बताया गया है, मैं इस फाइल में आता हूँ, देखो आपको बताता हूँ गाइस। मेथड 2 में बताया गया है कि हम लोग है ना डायरेक्टली ऐसा कुछ शॉर्टकट डाल दे कि MKT डाल दिया, मतलब वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें साउथ जोन को 55%, नॉर्थ जोन को 45% ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाना चाहिए। बेनिफिट क्या है गाइस कि हम लोग एक शॉर्ट कीवर्ड में बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाल सके, कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए। तो ये फीचर है कॉस्ट सेंटर में हमारे पास। हम लोग आ जाते हैं टैली में। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं अगेन क्रिएट के अंदर, क्रिएट के अंदर शो मोर ऑन कर दो, तो गाइज ये फीचर अवेलेबल होगा कॉस्ट सेंटर क्लास। कॉस्ट सेंटर क्लास में एंटर करेंगे, यहाँ पे डालेंगे MKT एंटर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंटर, नॉर्थ जोन 45%, साउथ जोन 55% एंटर। फिर यहाँ पे PRD दूसरा डिपार्टमेंट, PRD एंटर, PRD सीनियर सुपरवाइजर 70%, जूनियर को 30% एंटर। फिर ADMN एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट को अकाउंटेंट राहुल यहाँ पे 60, असिस्टेंट 40 एक्सेप्ट। तो गाइज देखो तीनों डिपार्टमेंट्स को इक्वली हमने इक्वली नहीं, मतलब जिसको जितना परसेंट मिलना चाहिए उतना हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म मतलब MKT वर्ड से क्लास से डिफाइन हो चुकी है। इट्स नॉट कंपलसरी क्लास बड़ा हो या छोटा हो, आपको जो सूटेबल नाम लगता है वो आप डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक ट्रस्ट है KVO करके, तो कोई भी कच्ची विसा ओसवा ऐसे नहीं बोलता है, दैट इज़ KVO शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग। वैसे यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म में काम होगा। अब गाइज अभी इसमें मैं पेमेंट एंट्री आपको करके बताता हूँ। F2 करके डेट 2 Feb को पेमेंट करे, क्लास देखो यहाँ पे आ गई तीनों, MKT एडमिन PRD। किसको पेमेंट कर रहे हो, तो मैं अभी चलो 2nd PRD को पेमेंट करते भाई, एक को तो हमने दिया पहले ही। सैलरी अकाउंट यहाँ पे एंटर कर देते, कितना पेमेंट कर रहे हो भाई, 50,000 पेमेंट करना है, एंटर एंटर। कैश पेमेंट, यस कैश पेमेंट, एंटर। बीन सैलरी paid to production department as per their respective percentage। सो गाइज ओवर ईयर यहाँ पे ये काम कंप्लीट होता है पेमेंट का। सिर्फ PRD क्लास से हमने पेमेंट को किसको कितना देना था डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने 2 ही लिया था, 2 ही अंदर हेड्स है हमारे, सब ग्रुप्स बोल सकते हो, हेड्स बोल सकते हो। किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉय काम करते एक डिपार्टमेंट के अंदर, किसी में 50 लोग काम करते, तो बस 50 लोग का सैलरी का पेमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक साथ। ये टैली का मोटो था जो बड़ी बड़ी कंपनीज में यूजुअली काम होता है। अब इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अब आप पूछोगे सर देखेंगे कैसे। अब गाइज एस्केप करके बाहर आता हूँ, यहाँ पे इन GOT डिस्प्ले में जाते हैं। डिस्प्ले के अंदर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट सेंटर में जाते हैं, कैटेगरी समरी में जाते हैं। तो देखो मैंने एक डिपार्टमेंट को 30,000 दिया था, एक डिपार्टमेंट को 50,000 दिया, दोनों का पेमेंट्स यहाँ पे विजिबल है क्लियरली। अगर ऐसे ही बढ़ते जाएगा तो आपको यहाँ पे टोटल दिखेगा, ऊपर डेट दिखेगा, तो आपको जो डेट या पीरियड चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको सिर्फ जैन महीने का देखना है तो 1 जैन 2021 से
30 जैन नहीं ले पाऊँगा. 2 जैन 2021 एंटर. 1 जैन से 2 जैन को पेमेंट नहीं हुआ था ऐसा. अरे मैंने 21 ले लिया, सॉरी माई मिस्टेक. ऑल्ट F2 अगेन. 1 जैन 2022 है और 2 जैन 2022 है एंटर. तो अब प्रॉपर आया. ओके सो यहाँ से एस्केप करके मैं बाहर आ जाता हूँ. दैट्स इट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक गाइज. मेथड 1 एंड मेथड 2 कॉस्ट सेंटर में हमने किया है.